बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ, शामी कबाब की रेसिपी। हर एक के घर में शामी कबाब तो ज़रूर बनते हैं, दावत का भी हिस्सा होते हैं, और ईद गुजरे तो उसके बाद तो ज़रूरी शामी कबाब बनते हैं, और बच्चों के भी फेवरेट होते हैं। हर एक घर का अपना एक बनाने का तरीका होता है। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर करूँगी हमारे घर में शामी कबाब की रेसिपी क्या है और कैसे किस तरीके से बनते हैं। अगर आपको पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा। और अगर हाँ, इस बारे में आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हैं और फेसबुक पे भी पूछ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और कमेंट्स में बताइएगा मुझे कैसी लगी आपको रेसिपी। अब हम आ गए इंग्रेडिएंट्स की तरफ। सबसे पहले हमने लिया है गोश्त, 1.5 किलो तकरीबन बीफ है, बड़ा गोश्त है। आधा किलो चने की दाल, साबुत गरम मसाला तकरीबन 1 टेबल स्पून लिया हमने। एक अदद हमने प्याज लिया है। 10 से 12 जवे हमने लिए हैं लहसुन के। 1 टेबल स्पून हमने लिए कुटी हुई लाल मिर्च। 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है, हम इसको क्रश करके तकरीबन डाल देंगे, साबुत ही डाल देंगे क्योंकि हमें बाद में ये पीसना है। नमक हस्बे ज़रूरत। लाल मिर्च पाउडर लिया हमने 1 टीस्पून। अब हम चलते हैं फर्स्ट स्टेप की तरफ, सॉरी। सबसे पहले हमने गोश्त चढ़ा दिया है चूल्हे के ऊपर और तकरीबन भर दिया डेगची को, और गोश्त भी डाल दिया इसके अंदर। पानी से आपने साफ़ पानी डालना है। उसके बाद जाएगा जी लाल मिर्च पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च तकरीबन 1 टेबल स्पून आपने डाल देनी है। दाल उसके बाद जाएगी चने की दाल, तकरीबन 1 घंटे के लिए हमने भिगो दिया था। अगर आपने जल्दी बनानी है तो आप ऐसे भी डाल सकते हैं। उसके बाद जाएगा साबुत गरम मसाला। प्याज जाएगा। आप कह रहे होंगे इतना मोटा मोटा काटा हुआ है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप ऐसे काट सकते हैं क्योंकि ये सारा पिसना है इसने और गल जाएगा। 2 से 3 घंटे हमने इसको पकाना है। 10 मिनट हो चुके हैं और मैंने लहसुन भूल गई थी, लहसुन भी अब हमने डाल दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, 2 से 3 घंटे स्लो फ्लेम पे आपने बनाना है। जैसा कि आप देख सकते हैं 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं। अब ये हो चुका है, पानी भी बिल्कुल ड्राई हो चुका है और गोश्त भी देखें अच्छी तरीके से गल चुका है। यही फॉर्म हमें चाहिए। अब हम इसको तकरीबन आधा घंटा गर्म ठंडा होने के लिए रख देंगे ताकि हम इसको वो कर सकें। ज़्यादा आपने बिल्कुल ठंडा नहीं, बर्फ़ नहीं कर देना, थोड़ा सा हल्का सा ठंडा होना चाहिए बस। अब हमने इसको रख दिया ठंडा होने के लिए। अब हम आगे हैं जी सेकंड स्टेप की तरफ। ठंडा हो चुका है। अब हमें जो जो चीज़ चाहिए, अब हमने एक परात ली है। अब हमने एक परात ली है जिसमें हम पीस के इसके अंदर डालते जाएंगे, और एक डोरी ली और एक डंडा लिया है। आप चॉपर में भी कर सकते हैं, लेकिन डोरी और जो डंडा होता है ये सिल में भी पीस सकते हैं, सिल में भी बहुत अच्छा पिसता है। इसमें यह है कि रेशे आ जाएंगे उसमें, चॉपर में से ये अच्छा पिसता नहीं है। देखिए अब हमने थोड़ा थोड़ा इसके अंदर डालना है और अच्छी तरीके से डंडे से इस तरह पीस देना है, ताकि दाल भी अच्छी तरीके से पिस जाए और गोश्त के जो रेशे हैं वो भी हो जाए, और जो गरम मसाला हमने साबुत डाला था वो भी अच्छी तरीके से पिस जाए। इसी तरह आपने पीसते जाना है। देखिए अब ये रेडी हो चुका है, इस तरह इस फॉर्म में होना चाहिए। अब ये सारा हमने परात में निकाल देंगे, सारा इसी तरह आपने सारा पीस देना है। इसी तरह आपने सारा पीस लेना है। जैसे देखें रेडी हो चुका है। अब हम जो जो चीज़ें इसमें ऐड करनी है वो बताएंगे। एक अदद हमने प्याज लिया, उसको चॉप कर लिए। 2 अदद अंडे। नमक हस्बे ज़रूरत। लाल मिर्च पाउडर 1 टीस्पून। हरा धनिया, हरी मिर्चें। अब हमने इसके अंदर चीज़ें ऐड करते जानी है। एक अदद हमने प्याज लिया था जिसको चॉप कर लिया है। उसके बाद जाएगा एक अंडा हमने लिया है, एक अंडा ऊपर कोटिंग के लिए होगा, एक अंडा इसमें हम डालेंगे। अंडा डालने से ये होते जुड़ जाते हैं। अब नमक और मिर्चें जाएंगी। मिर्चें हमने कम डाल दी हैं क्योंकि हमने हरी मिर्चें भी जाएंगी और पहले भी नमक भी आप ध्यान से डालिएगा। अब हमने इसको फॉर्म देनी है, यानी कबाब बनाने हैं। आप कबाब बनाने वाला कोई भी प्लास्टिक की शॉप से ले सकते हैं, बाज़ार से आसानी से मिल जाता है। इसी तरह आपने थोड़ा थोड़ा मिक्सचर डालना है और कबाब आसानी से बन जाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं एक ही शेप के कबाब बनेंगे। हाथ से बनेंगे, कोई बड़े बनेंगे, कोई छोटे बनेंगे। आप हाथ से भी बना सकते हैं, कोई इसमें इश्यू नहीं है। देख सकते हैं आप ये बन चुके हैं, रेडी हो चुके हैं। एक वीक निकाल के आप आराम से बनाएं वीकेंड में। रेडी हो गई। रात को देर हो गई थी इस वजह से अब मैंने फ्रीज़र में रख दी थी। अब हम सुबह फ्राई कर रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं फ्रीज़ हो गए थे। एक एक कबाब आपने उठाना है और अंडे के अंदर कोट करना है। और जी साइड पे हमने फ्राइड पैन गर्म होने के लिए रखा हुआ था। स्लो फ्लेम रखनी है। 1 टेबल स्पून हमने ऑयल डाला, बटर भी डाल सकते हैं।
लाइट गोल्डन ब्राउन हमने इसको कलर दे देना है और स्लो फ्लेम पे बनाना है, नहीं तो अंदर से कच्चे रह जाएंगे। वैसे ज़्यादा वो अंदर से बनाने की ज़रूरत नहीं, बस ये है कि कच्चे ना वो ठंडे ना रह जाएं, सॉरी कच्चे कह रही हूँ, ठंडे ना रह जाए। बाकी सब चीज़ें पकी हुई हैं, बस ये है कि हमने इनको अच्छा सा कलर आ जाएगा तब तक हम इसको पकाएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं मैं इसकी साइड चेंज कर रही हूँ, इसी तरह आपने साइड चेंज कर देनी है। अगर कोई सही नहीं पका, कच्चा रह गया, तो उसका आपने दोबारा कुक कर लेना है, नो प्रॉब्लम। हर इंसान है, गलती तो हो जाती है। चलें जी, इसी तरह आप दूसरी साइड से भी अच्छा सा कलर दे देना है। देखिए कितने मज़े के कबाब रेडी हो चुके हैं। आप इसके सैंडविच भी बना सकते हैं, बच्चों को लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार कबाब बनते हैं, आसानी से आप फ्रीज़र में बना के रख दें और आराम से खाएं। ये रेडी हैं, अब हम इनको निकालते जाएंगे। साइड पे आप फ्राई पैन वो तवा रख लें, उस पर आसानी से निकाल लें। बहुत ही आसानी रहती है कि ऑयल वगैरह जो होता है सारा वो ड्राई हो जाएगा उस पर। या आप टिश्यू पेपर भी, जिसमें सर्विंग प्लेट है उसमें टिश्यू पेपर भी रख सकते हैं, या ऑड सा लगता है, अलहदा प्लेट में निकाल लें और इसमें आराम से रखें तो बहुत ही अच्छा लगेगा। ये रेडी हो चुके हैं, 5 मिनट अब हम इनको यहाँ पे रखेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं अब हमने सर्व कर लिए हैं, सर्विंग प्लेट में रख दिए हैं। इसी तरह ये रेडी हो चुके हैं, मज़ेदार गरम गरम कबाब रेडी हैं। अगर आपको ये पसंद आए तो मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और जी, अगर अच्छी लगे तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़, गुड बाय, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।